औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मैं डॉक्टर आसिफ इज़हार, मेडिकल स्पेशलिस्ट पुलिस एंड सर्विसेज हॉस्पिटल पेशावर। ख़वातीन हज़रात, आपने अक्सर औक़ात एक लफ्ज़ सुना होगा जो कि डॉक्टर अक्सर औक़ात दोहराते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये प्रोस्टेट जो है जो बड़ी उम्र के अफराद हैं, अक्सर औक़ात इन लोगों में ये छोटे पेशाब के जो मसाइल हैं उनका सबब बनता है। अब ये क्यों होता है, किन लोगों को होता है और इसका बुनियादी फंक्शन क्या है, और जब ये बढ़ जाए तो इससे क्या क्या अलामात ऐसी हैं जिससे आपको अंदाजा हो सकता है कि खुदा न खास्ता आपको प्रोस्टेट का मसला है, या इसकी पेचीदगियाँ क्या हो सकती हैं और उसका इलाज क्या है। ख़वातीन हज़रात, मर्दों में मेल्स में खुसूसी तौर पे जो उनका जो जेनेटल सिस्टम है, जेनेटो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, या जेनेटो यूरिनरी सिस्टम जो है, छोटे पेशाब का मसाना जो है, उसके इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने एक छोटा सा गोश्त का टुकड़ा बनाया हुआ है जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। जिस तरह जाहिर है उसके नाम से ही कि ग्लैंड है, और ग्लैंड से जो है तो रतूबत का अखराज होगा। सो ये जिंदगी भर जो मेल होते हैं, हजरात जो होते हैं, उनमें ये होता है कि इस ग्लैंड से सिक्रीशंस आती रहती है जिसे हम प्रोस्टेटिक फ्लूइड बोलते हैं। और वो अमल तौलीद के दौरान ये एक इंतहाई ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि मर्द का नुतफ़ा जब मसाने में से गुजरता है सो उसका प्रेशर भी ज़्यादा होता है और उसकी तेज़ाबियत भी ज़्यादा होती है। सो उससे पहले प्रोस्टेट ग्लैंड अल्लाह ताला ने एक ऐसा ग्लैंड बनाया हुआ है कि वो अपनी रतूबत मसाने में छोड़ता है, और मसाने की जो लाइनिंग है, यानी यूरेथ्रल जो इनर लाइनिंग है मसाने की, उसको ये सा होता है और ये उसको ल्यूब्रिकेट कर देता है, और उसके बाद जो अमल तौलीद होता है या उसके बाद जो डिस्चार्ज का अमल होता है वो आसानी से हो जाता है। अगर ये ना हो तो मेल्स को इस अमल के दौरान जो है इंतहाई ज़्यादा तकलीफ होगी, और बाज़ औक़ात जो है तो मसाने में ज़ख्म पैदा होने के चांसेस होते हैं। अब ये ग्लैंड ज़िंदगी भर एक्टिव रहता है मेल्स में, और इसी एक्टिविटी की वजह से उम्र गुजरने के साथ साथ, खुसूसन जब मेल्स जो है वो 60 साल की उम्र तक पहुँचते हैं, तो उनका ये ग्लैंड बढ़ने लगता है और इसका साइज बढ़ जाता है। जब इस ग्लैंड का साइज बढ़ता है तो चूंकि जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये आपके मसाने के इर्द गिर्द, मसाने की नली के इर्द गिर्द होता है, सो जब ये बढ़ता है सो मसाने की जो नली होती है वो तंग होना शुरू हो जाती है, और इसी मसाने की नली की तंग होने की वजह से या यूरेथ्रा के तंग होने की वजह से जो है सो बाज़ औक़ात कुछ अलामात ज़ाहिर होने लगती है मेल्स में। कि अलामात क्या हो सकती हैं? ख़वातीन हज़रात, प्रोस्टेट जब बढ़ने लगता है तो इसके साथ ये होता है कि शुरू में जो रात का वक्त है, रात के वक्त इन हजरात को जो है तो छोटे पेशाब की अलामात ज़्यादा होती हैं। ये बार बार उठते हैं, छोटे पेशाब के लिए जाते हैं, और कतरा कतरा और थोड़ा थोड़ा करके इनका पेशाब होता है, और मुकम्मल तौर पे इनका ब्लैडर खाली नहीं होता। इसी तरह जब वापस आते हैं घंटा डेढ़ घंटा बाद फिर इनको पेशाब आने लगता है। सो ये बार बार उठने की वजह से उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। फिर ये होता है कि जब इसका साइज और बढ़ने लगता है, उसके साथ साथ इनको पेशाब बार बार आने के साथ एक और तकलीफ होती है, और वो ये होता है कि उनका जो पेशाब है वो सख्ती से वो स्टार्ट करते हैं। यानी वो जब छोटे पेशाब का अमल स्टार्ट करते हैं तो उस दौरान में उनको जोर लगाना पड़ता है, और ज़्यादा मुश्किल के साथ उनको छोटा पेशाब आता है। जब और ये इसका साइज बढ़ता है तो फिर ये होता है कि पेशाब करने का जो अमल है, शुरू में भी जोर लगाना पड़ता है, और फिर उनका जो पेशाब होता है उसकी जो धारी होती है वो काफ़ी पतली हो जाती है, और इनके पेशाब में इनको रुकावट होना शुरू हो जाती है, और इनको पेशाब रुक रुक के आने लगता है। बहुत से लोगों में ये होता है कि जब ये प्रोस्टेट ग्लैंड हद से ज़्यादा बढ़ जाए और वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर लेता है, सो इन लोगों में ये होता है कि पेशाब की इन मुश्किलात के साथ साथ उनमें ये होता है कि अक्सर औक़ात सुबह के टाइम इनका पेशाब बंद हो जाता है, और ये इंतहाई तकलीफ की हालत में फिर इनको अस्पताल पहुँचाया जा सकता है, जहाँ पे हम इनको कैथेटराइज कर लेते हैं। अब ख़वातीन हज़रात, जिन लोगों में ये पेशाब का अमल बार बार होता है या इनके पेशाब में मुश्किलात होती हैं इनिशियली, सो इस दौरान जो है इनका प्रोस्टेट का इलाज जो है वो दवाइयों के साथ मुमकिन है, और इनको ऐसी दवाइयाँ स्टार्ट कर दी जाती हैं जिनसे न सिर्फ इनका प्रोस्टेट जो होता है उसकी जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स रहती हैं, बल्कि उसमें किसी हद तक उसके साइज में भी कमी आ सकती है, और इनको हम मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ देते हैं जिनसे इनका पेशाब भी खुल के आता है, और उनको रात भर पेशाब के लिए बार बार उठना नहीं होता। लेकिन जिन लोगों में ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम्स आ जाए, यानी वो लोग जिनका पेशाब बंद हो जाए और एक नहीं कई दफ़ा इनका फिर पेशाब बार बार बंद होने लगता है, सो ये ऐसे लोग हैं जिनको फिर दवाइयों से ज़्यादा फ़ाकर नहीं होता और इनको प्रोस्टेट की सर्जरी करानी पड़ती है।
प्रोस्टेट की सर्जरी की मुख्तलिफ किस्म की अकसाम है, जिनमें इनिशियली पहले ज़माने में ये होता था कि ओपन सर्जरी कराते थे, जिसको TVP यानी ट्रांस वेसाइकल प्रोस्टेटेक्टमी ओपन ऑपरेशन के जरिए की जाती थी। इनका प्रोस्टेट हटा दिया जाता था। आजकल जो प्रोसीजर है वो TURP यानी ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट किया जाता है, जो कि कैमरे के जरिए ये ऑपरेशन किया जाता है। मसाने में कैमरा अंदर किया जाता है और उसी के जरिए जो है तो आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसको उसकी कटाई करके और उसका जो फाजिल गोश्त है वो निकाल लिया जाता है। ये एक इंतहाई सेफ ऑपरेशन है और इसके बाद जो है तो मरीज का ना खुला जख्म आता है और ना ही उसको ज्यादा दिन या ज्यादा अरसे के लिए बीमार रह के बेड पर रहना पड़ता है। कुछ ही दिनों में वो चलने फिरने के काबिल हो जाते हैं और आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। ख्वातीन हज़रात, अगर खुदा न खास्ता किसी को प्रोस्टेट का मसला है, उनमें क्या क्या मसले हो सकते हैं, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि उनमें बार बार जो यूरिन का मसला है वो हो सकता है, उनको बार बार पेशाब आता है, बार बार उनकी नींद डिस्टर्ब होती है, उनका पेशाब रुक के आता है, उनका पेशाब मुकम्मल तौर पर बंद हो सकता है, जिसकी वजह से उनकी जो पेशाब का जो यूरिनरी ब्लैडर है उस पर बार बार प्रेशर पड़ता है और वो कमज़ोर हो जाता है और इन लोगों में फिर यूरिनरी ड्रिबलिंग यानी इनको फिर यूरिन कंट्रोल करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। और इसी के साथ साथ जो है तो बार बार यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन होता है, जिसको सिस्टाइटिस बोलते हैं और ये सिस्टाइटिस कभी कभार ये इन्फेक्शन जाके गुर्दे तक भी जा सकता है। अब अगर पेशाब थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है और एक काफी अरसे तक ये ऑब्स्ट्रक्शन है जिसका जोर पीछे जाके गुर्दों के सिस्टम पे भी पड़ता है और गुर्दों में भी जो है तो जख्म, वर्म और सूजन की कैफियत यानी हाइड्रोनेफ्रोसिस की अलामत पैदा हो सकती है, जो कि बाद में गुर्दे के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। जिन लोगों में ये अलामत पाई जाती है वो अपने मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा करके अपना चेकअप करा लें कि खुदा न खास्ता आपको प्रोस्टेट का मसला तो नहीं है। और जिन लोगों में प्रोस्टेट का मसला है तो वो वक्त पर बर वक्त अपना इलाज शुरू करवा लें ताकि ये बाद में आने वाली पेचीदगियों से उनका सामना ना हो। उम्मीद करता हूँ कि इन बातों पर अमल करके आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों तक ये मालूमात शेयर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि जो भी नई वीडियो और नई मालूमात आए वो आप तक पहले पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा।